हेलो प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। बोला हुआ है ये रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। 5 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, A B C D E। इसको पढ़िए आप, है ना। कि अगर ए आप तब लिखोगे जब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एक सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आप बी तब लिखोगे जब असर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आप सी तब लिखोगे जब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। डी तब लिखोगे जब असर्शन रीजन दोनों गलत हैं। और ई आप तब लिखोगे जब असर्शन फॉल्स है यानी कि गलत हो और रीजन सही हो। असर्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। असर्शन दिया हुआ है बेटा कि जो करंट गेन होता है ना, यानी कि द करंट गेन इन अ कॉमन बेस सर्किट यानी कॉमन बेस इमीटर इज ऑलवेज लेस देन 1। कॉमन बेस सर्किट में जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अच्छा, इसका रीजन क्या दिया हुआ है। रीजन बोला हुआ है एट अ कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। अगर कलेक्टर वोल्टेज अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो बोला हुआ है कि द चेंज इन कलेक्टर करंट में जो चेंज होगा वो हमेशा ज्यादा होता है चेंज इन एमीटर करंट के। ठीक है, चलो बेटा पहले इसको हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट को। तो की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है ना, करंट गेन का, है ना। यानी कि करंट गेन इन कॉमन बेस सर्किट, इसका फॉर्मूला क्या है। तो बेटा करंट गेन जो होता है ना, करंट गेन जो होता है वो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा इसकी किसके इक्वल होता है, अल्फा इक्वल होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट। सो दिस इज आवर रेशियो, है ना। ये आपका की कॉन्सेप्ट है। अगर इसको अप्लाई करें हम, तो अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है हमें। रिजल्ट मिलता है कि अगर यहाँ पर देखें बेटा, तो अल्फा की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होती है ना। किसके लिए, करंट गेन जो होता है हमेशा कॉमन बेस सर्किट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1 होती है। सो हमने गलत लिख दिया, इसको इरेज करते हैं। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन या लेस देन 1, है ना। तो अल्फा हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन 1 होता है। ये बात तो सही है ना। क्योंकि अब क्यों होता है, क्यों का रीजन क्या है कि बेटा आप सोचो कि अगर अल्फा लेस देन 1 हो रहा है, अल्फा अगर लेस देन 1 हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या है, डेल्टा आई सी कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन डेल्टा, है ना, आई ई, यहाँ पे हमने भी ई लिख दो, तो आई ई एमीटर करंट में चेंज, ये हमेशा 1 से कम होगा रेशियो। अगर 1 से कम होता है बेटा सोचो आप, आई सी इज ऑल्सो लेस देन चेंज इन एमीटर करंट, है ना। यानी कि ये आपका सही है। तो ये तो सही है भाई, यानी कि ये तो क्या है बेटा, ट्रू है आपका। ठीक है, बस ये ट्रू है। तो अब देखते हैं रीजन क्या सही है। तो बोला है अगर कलेक्टर का, है ना, कलेक्टर वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, तो चेंज होगा कलेक्टर करंट में यानी कि आईसी में वो ज्यादा होगा, मोर देन द चेंज इन एमीटर करंट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है कि जो कलेक्टर करंट होगा ना, यानी कि डेल्टा आईसी होगी वो ज्यादा होगा किससे, आई ई से। लेकिन हमने तो देख लिया कि अगर अपने अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होगा कि डेल्टा, है ना, चेंज इन कलेक्टर करंट हमेशा लेस होगा एज कॉम्पेयर टू द चेंज इन एमीटर करंट। ठीक है, सो ये ऑप्शन ट्रू है, बट ये ऑप्शन क्या है बेटा, फॉल्स है। तो अगर हम ऑप्शन मैच कराएं तो ऑप्शन क्या मैच करता है अपना, ऑप्शन जो मैच करता है वो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।